Hello, good morning. Have a nice day. मेरे घर के पास यानी मेरे घर से 100 मीटर दूर 100-150 मीटर दूर एक मंदिर है, छोटा सा। और उस मंदिर में एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। इतनी होगी शायद, मुझे बताया लोगों ने, मैंने जाके देखी नहीं। एक श्री रामलाल जी थे, उनका कोई बच्चा था नहीं, बेटा वगैरह, तो उन्होंने वो मंदिर बनवाया था। तो मूर्ति शायद शिव जी की होगी या रामचंद्र की होगी या हनुमान की, किसी की देवता की हो सकती है। तो लोग वहां 10-20-25 लोग रोज जाते होंगे वहां पूजा करने के वास्ते। कई सालों से यह सिलसिला चल रहा है। कई सालों से मैं देख रहा हूं उस मंदिर को। थोड़ा डेवलप भी हुआ है। तो मैं सोचता हूं कि ये लोग जाके जिस मूर्ति की पूजा करते हैं उसका कद तो बहुत छोटा सा है, फिर भी उनकी आस्था है, उनका विश्वास है कि ये एक भगवान है और इस भगवान ने हमें कुछ ना कुछ मदद करनी ही है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब ने अयोध्या में एक बहुत बड़ी मूर्ति का उद्घाटन किया था। और हैदराबाद की तरफ, अहमदाबाद पता नहीं, हैदराबाद, वहां पर एक बहुत बड़ी मूर्ति का उद्घाटन किया था। तो मुझे पता नहीं लगा कि ये किस देवता की मूर्ति है। तो मैंने अपने एक मित्र से पूछा, मैंने कहा यार ओशो, ये जो देवता है इसके बारे में कुछ जानते हो तो हमें बता दो। कहता है देवता देवता कोई नहीं है, ये एक संत थे, उनकी मूर्ति। अभी 15-20 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी साहब ने उसका उद्घाटन किया और बड़े कसीदे कसे थे कि ये ऐसे थे, ये ऐसे थे। और 4 साल पहले, शायद 3 साल पहले, नरेंद्र मोदी साहब ने सरदार पटेल की मूर्ति का उद्घाटन किया था, जो कि मेरा ख्याल तो भैया 200 फुट से ऊपर होगी। तो मूर्ति चाहे 200 फुट की हो, चाहे 160 फुट की हो, चाहे 10 इंच की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो आप मूर्तियां बना रहे हो, जिन मूर्तियों की आप पूजा कर रहे हो, उन मूर्तियों ने, उन मंदिरों ने आपको दिया क्या है, इससे फर्क पड़ता है। सिखिज्म में बड़े बड़े गुरुद्वारे बनाए जा रहे हैं, संगमरमर लगाए जा रहे हैं, सोने के छत्तर चढ़ाए जा रहे हैं गुरुद्वारों में, जगह जगह। पंजाब में नहीं, हिमाचल में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, जहां कहीं देखो वहां गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारे बनाने से आपको क्या मिला है भाई? पंजाब में जितने गुरुद्वारे हैं उतने गुरुद्वारे तो मेरे ख्याल महाराष्ट्र वगैरह नहीं होंगे ना। परंतु पंजाब के 90% लोग जो है ना, 90% लोग जो है ना, वो दाढ़ी कटे हैं, नशेड़ी है। कोई डोडे घोल के पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या। तो गुरुद्वारे ने, गुरु गोविंद सिंह ने आपको कब कहा कि आप शराबें पियो, डोडे पियो, भांग पियो, चरस पियो, गांजा पियो? फिर भी आप अपने आप को सिख कहते हैं। हिंदुस्तान में इतने मंदिर, इतने गुरुद्वारे, इतने मस्जिद, इतने धार्मिक स्थान, इतने डेरे हैं, इसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को पढ़ाई के वास्ते अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं दे सके। ये तो शुक्र है कि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, तब यह भेद खुला, नहीं तो भेद ही बना रहता है कि हिंदुस्तान के अधिकतर छात्र तो विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए। निर्मला सीतारमण तो झूठ बोलती थी कि हम हिंदुस्तान को एजुकेशनल हब बना देंगे। बता देवी जी,
कहां बनाई एजुकेशनल हब? आपके सारे स्टूडेंट्स तो विदेशों में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं बेचारे। यूक्रेन में इस वक्त कितने हिंदुस्तानी छात्र फंसे हुए हैं, इसका अंदाजा है आपको? गोली चली और मर गए, अभी कल परसों ही मर गए। तो आज मैं सोचता हूं कि उस वक्त, जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब या योगी साहब या कोई दूसरा तीसरा लीडर गला फाड़ फाड़ के चीखा करते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, वहीं बनाएंगे, आकाश को छूता हुआ बनाएंगे, उस आकाश को छूते हुए राम मंदिर से हमें क्या मिला? हमारे स्टूडेंट्स विदेशों में धक्के खा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी का, उनके जीवन का कोई हमारे पास इंश्योर करने का जरिया नहीं है कि कैसे हमारे बच्चे जिंदा वापस आ जाए। तो इतना जोर जितना हमने लगाया राम मंदिर बनाएंगे, गुरुद्वारे बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद के नाम पर काफी पैसा इकट्ठा किया लोगों ने और खाया। अगर इतना जोर पब्लिक के तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने में लगाया होता तो शायद 2-4 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हो जाते जिनमें मेडिकल के छात्र पढ़ सकते और विदेशों में धक्के नहीं खाने पड़ते। अब आपको पता लगा कि एक तरफ हम घंटियां बजा बजा के मंदिरों में पूजा करते रहे, गुरुद्वारों में नई नई गुरुद्वारों की बिल्डिंगें बनाते रहे, और गुरुद्वारे बनाने वालों के ज्यादा करके सिख जो है ना वो दाढ़ी कटे, शराबी कबाबी, अफीमची, चरस गांजा पीने वाले ज्यादा करके मंदिर बने, आकाश को छूते हुए मंदिर बने। और इन मंदिरों में जो पूजा करते हैं लोग, उनके बच्चे, आपको पूछना चाहिए सरकार से कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने जरूरी है या कि मंदिर या गुरुद्वारे बनाने जरूरी है? गुरुद्वारा यहां है, गुरु का द्वार आपका मन है, मंदिर, मन जमा दिर, आपका मन ही उसका दर है, उसका घर है परमात्मा का। काश के ये बात हमारे लीडर्स को समझ, लीडर्स को क्यों समझ आएगी? लीडर्स तो इसी की रोटियां सेकते हैं। हमारे आदमियों को समझ आ जाए, हमारे लोगों को समझ आ जाए, हमारी पब्लिक को समझ आ जाए। हमारा जोर बस सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने में लगा रहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने में नहीं लगा। अगर हमने बनाए होते तो आज ये हालत पैदा ना होती जो आज हो गई है रशिया के आक्रमण के कारण। रशिया ने आक्रमण किया, हिंदुस्तान में नहीं किया, यूक्रेन में किया। यूक्रेन सेंट्रल यूरोप में है और उसका प्रभाव हिंदुस्तान में पड़ रहा है। ये बेवकूफों के द्वारा बनाई गई नीतियों का परिणाम है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।